गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है वो हमारा डे 13 है, लेक्चर नंबर 13 है ये। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 के लिए डीआई देखने वाले हैं। जिन भी बच्चों का जून में पेपर है या दिसंबर में पेपर है उनके लिए डीआई काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इससे पहले मैंने 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इसी चैनल में। तो और हर एक में मैंने 2 डीआई कंप्लीट करवाया। ऑलमोस्ट 24 डीआई इसी चैनल पे आपका रखा हुआ है, ठीक है। बेहतरीन लेवल का डीआई करवाया गया है। उटपटांग कोई सा भी चीज़ नहीं है कि भैया एकदम एक्सट्रीम लेवल का करवाया जाए ताकि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगे कि भाई क्या सर पढ़ा रहे हैं। और एकदम लो लेवल का भी पढ़ाया नहीं गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही ना जाए। यहाँ पर वही डीआई बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इजी टू मॉडरेट भी है और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी है। और प्रीवियस ईयर सवाल जो है वो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड है। अब जो भी इंसान को नहीं पता कि मेमोरी बेस्ड क्या होता है, जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ सवाल के नंबर चेंज करके और कुछ कुछ पैटर्न या कुछ कुछ वर्ड्स चेंज करके जो सवाल बनाए जाते हैं उसको मेमोरी बेस्ड कहते हैं। ये एग्जैक्टली एग्ज़ाम पैटर्न के ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी बेस्ड भी इस चैनल पे डला हुआ है। तो आज जो है हम एक डीआई देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा डीआई है ये। हम जो डीआई देखने वाले हैं ये इजी टू मॉडरेट लेवल का डीआई है, ठीक है। और ये आपके नेट जेआरएफ में भी हेल्प करेगा। साथ ही जो सेट का पेपर आता है उसमें भी आपको, स्टेट लेवल का जो भी पेपर आता है उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला डीआई देखते हैं। देखिए पहला जो डीआई है उसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट डाटा, ठीक है। हमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट डाटा जो है हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नेम हमें गिवन है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड लॉ गिवन है, ठीक है। और 2 साल हमें गिवन है 2023 से 24, ठीक है। तो अब जो है ये टेबल देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल किस चीज़ का है, क्या है, नहीं है। तो इस टेबल को समझने के लिए हम ऑलवेज़ कहते हैं कि आप डायरेक्शन को पढ़िए पहले, ठीक है। जो अबव में इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 5 डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2023 से 2024, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड लॉ डिपार्टमेंट, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसमें सबसे ये बताया जा रहा है कि किसमें कितना एडमिशन हुआ है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, मतलब कितने बच्चे उसमें इनरोल हुए हैं, ठीक है। कितने बच्चे उसमें इनरोल हुए हैं। अब ये जो डेटा गिवन है ये कंजिक्यूटिव 2 साल का गिवन है। कंजिक्यूटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2023 के बाद 2025 का, बिल्कुल कंजिक्यूटिव है, मतलब लगातार है, ठीक है। तो एक डेटा मुझे गिवन है 2023 का और दूसरा डेटा गिवन है 2024 का, ठीक है। और ये सारे मुझे डेटा गिवन है कि भैया अगर आपसे पूछता है कि डिपार्टमेंट साइंस में मुझे 2024 में बताइए कि कितने इनरोलमेंट हुए हैं, तो मैं बताऊंगा कि डिपार्टमेंट साइंस में 2024 में कितना 620 इनरोलमेंट हुआ है। कोई मुझसे अगर पूछे कि मुझे लॉ में बताइए कि लॉ वाले में 2024 में कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो ये रहा लॉ में 2024 में कितना इनरोलमेंट हुआ है, 360। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉमर्स में मुझे बताइए कि कॉमर्स में 2023 में कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो ये रहा कॉमर्स और ये मेरा 380 जो है वो 2023 में इनरोल किया गया है। आई होप कि ये इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा और ये टेबल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट फ्रॉम 2023 से 2024, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2023 से 2024 में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, और ना कि सिर्फ बढ़ोतरी की बात बतानी है हमें, मतलब इंक्रीमेंट की बात बतानी है, मुझे साथ साथ बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। आई बात समझ में। और यहाँ पर क्या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिपार्टमेंट का नहीं, यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट। टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट का मतलब ओवरऑल जो है
परसेंटेज मुझे बताना है टोटल इनरोलमेंट स्टूडेंट का, मतलब मुझे आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, इंजीनियरिंग वाले, लॉ वाले सबका बताना है। तो कैसे इसको निकालेंगे? क्या कोई बच्चे ये से सोच रहे हैं कि पहले मैं लॉ आर्ट्स का निकालूंगा, फिर साइंस का निकालूंगा, फिर देन कॉमर्स का निकालूंगा, फिर इंजीनियरिंग का निकालूंगा, फिर इसमें निकालूंगा, फिर चेक करूंगा कि इसमें ज़्यादा है और फिर उसका परसेंटेज निकालूंगा इंक्रीज? ऐसे अगर कोई सोच रहे हैं तो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दे कि ऐसा कोई बात है, ठीक है। इसको कैसे बनाते वो आइए बताते हैं। देखिए, अगर हमसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट मतलब 2023 से 2024, तो पहले हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे कि 2023 में टोटल कितना है, और फिर हम टोटल निकालेंगे कि 2024 में टोटल कितना आ रहा है। तो आइए हम टोटल निकालते हैं। यहाँ पर हम टोटल अगर निकालेंगे, इन दोनों का अगर हम टोटल निकालते हैं तो कैसे निकाले जाएंगे? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको इस तरह से बनाएंगे, 420, 500, 380, ठीक है, 380, 600 और 300, इस तरह से पहले ऐड करेंगे 000, फिर 8 2 10 और फिर 1, और इस तरह से आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ये तरीका बिल्कुल अवॉइड करने बोलता हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और आपको लिखना बहुत पड़ेगा, कॉपी आपको चाहिए। आप ओरली कितना अच्छे से कर पाएंगे कैलकुलेट, वो आप देखिए। देखिए, मैंने पहले के क्लासेस में आपको बता रखा है कि कैसे डीआई को देखा जाता है। फिर से मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लंबे टाइम से नहीं बताया, बहुत पुराने क्लासेस में मैंने बताया, मतलब कि 1 से लेके 6 7 तक का क्लास में बताया। फिर बीच में फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे निकालते हैं फटाफट, ठीक है। तो आज हम फिर से हम एडिशन वाला देखते हैं कि कैसे निकालते। देखिए, यहाँ 1 है, 10 है, 100 और 1000, ठीक है, ये 4 है। हम पहले क्या करते हैं, पहले सारे 1000 वाले को एक जगह पे लिख लेते हैं, फिर 100 वाले को एक जगह लिख लेते हैं, फिर 10s वाले को एक जगह पे लिख लेते हैं और 1s वाले को एक जगह पे लिख के फिर इसके एडिशन कर देते हैं। आई बात समझ में? आप कहोगे सर ये तो काफ़ी टफ है, इतना इतना कौन करेगा? अब देखिए कि ये आपको देखने में टफ लग रहा है पर कैसे होता है फास्ट, वो आप देखिए। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में क्या है, देखिए पहले हम 100 वाले पोजीशन को, जितने भी 100 वाले पोजीशन है उसको एक साइड करते हैं। देखिए, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 2100। उसके बाद टेंस वाले प्लेस पे देखते हैं। देखिए 20, फिर 80, 100 और ये टोटल 100 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए कितना ईजिली आपके पास 2200 आ गया, बिल्कुल ओरली। तो 2023 की अगर बात करें तो 2023 में कितना है, 2200 है, ठीक है। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर 2024 की बात करते हैं तो हम पहले 100 वाले प्लेस को देखते हैं। 4 और 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 2400। आई बात समझ में? और फिर फर्दर हम टेंस वाले प्लेस पे देखते हैं। 80 और 20 100, 100 और 10 110, 110 और 50 160, 160 और 60 220, 220। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2620। तो 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में क्या आएगा, 2620 आएगा। आई बात समझ में? अब जब हमें ओवरऑल, जब हमें टोटल स्टूडेंट निकल गया, इनरोलमेंट कितने किए गए हैं 2023 और 24 में, तो अब मुझे बताना है कि अब मुझे यहाँ पर पूछ रहा ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। पहले हम इंक्रीज निकालते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2024 में से 2023 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 2620 माइनस 2200। आई बात समझ में? जब ये निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420, 420। सर आप इतने जल्दी कैसे निकाल लिए, 420 कैसे आ गया, बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कैसे ये सब्सट्रैक्शन भी जो है बहुत इजी तरीके से करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए, मेरे पास है 2200, उसके बाद है मेरे पास 2620। हम क्या करते हैं, पहले हम होल नंबर की तरफ जाते हैं। अगर मुझे 2200 से 2600 जाना है तो मुझे कितना जाना पड़ेगा, 400 जाना पड़ेगा। और 2600 से मुझे आगे 20 और जाना है तो ये 20 मुझे जाना होगा, तो ये टोटल 420 आ गया।
ऐसे निकालते हैं। आगे चल चल के हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और होल नंबर की तरफ हम ट्राई करते हैं कि होल नंबर पे हम कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब फर्दर मुझे ये क्या निकल गया, मेरे पास निकल गया टोटल। क्या मुझसे टोटल पूछा, टोटल इंक्रीज पूछा है? नहीं, टोटल इंक्रीज नहीं पूछा, मुझे इंक्रीज परसेंटेज पूछा। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। देखिए, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो निकालने के लिए हम पहले ये लिखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 420। ठीक है, और उसके बाद मुझे निकालना होता है कि नीचे में क्या लिखना होता है, जो कि हम हमेशा अपने हर क्लास में बताते हैं। देन और टू के बाद, देन और टू का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि देन और टू के बाद जो भी आपको गिवन होगा हम कंपेयर हमेशा उसी से करते हैं। तो यहाँ पर टू के बाद आप देखिए क्या है, 2024 है। तो 2024 का डेटा से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 2024 का डेटा क्या है, 2620। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए मुझे 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। आई बात समझ में? जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो कैसे, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये 21 बार में जाएगा और ये 131 बार में जाएगा। फर्दर ये कटेगा। आई होप कि ये 21 से अगर किसी को 21 का टेबल याद नहीं है तो घबराइए नहीं, कैसे इसको बनाते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ ट्रिक से होता है। ट्रिक नहीं कहिए तो एक होता है कि आपके कितना आपके पास चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो एक एबिलिटी होती है ना, कि भाई किसी चीज़ कोई क्वेश्चन है आपके पास तो उस चीज़ को आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, देखिए इसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है, 21 इंटू 131 इंटू 100। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे अप्रॉक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये अप्रॉक्स क्या है, हम चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते ताकि वो चीज़ प्रॉपरली बन पाए। अभी देखिए यहाँ पर 21 को अगर हम 20 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक को, यहाँ से भी एक को रिमूव करते हैं, तो अब ये जो है जीरो वाला जीरो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब 2 से हमें क्या करना है, अब या तो आप सीधा सीधी आप इसी तरह से काट लीजिए। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। ठीक है, 91 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा। और ये 65 सते 6 बार में, 13 छक 78, 78 2, और ये आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो आपके पास ये 12 आ गया। अब फिर पॉइंट लगा तो जीरो लगेगा और उसके बाद फर्दर, मतलब मोटा मोटी आपके पास जो है ये 7.6% के आसपास आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट इतना बहुत एक एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेपर में इतना टफ सवाल नहीं आता कि भैया बिल्कुल पॉइंट में, भयानक पॉइंट में निकालो। अगर पॉइंट में गिवन भी होता है ना, तो वो ना अप्रॉक्स करके देता है कि उसके आसपास का मुझे बताना होता है। तो अप्रॉक्स में ये खेल चलता है। अब यहाँ पर जैसे 7.6 है, तो आपके ऑप्शन में पता कैसा होगा, ये होगा या तो 8%, या तो आपको गिवन होगा ये 7.5 के आसपास। ठीक है, तो हम जो भी होगा इसके आसपास का उसको हम मार्क करेंगे। आई बात समझ में? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच डिपार्टमेंट शोज द हाइएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन इनरोलमेंट फ्रॉम 2024 टू 2023 से 24 में। तो अब हमें बताना है कि किसमें हाईएस्ट इनरोलमेंट हुआ है 2023 से 2024 में। तो मुझे क्या बताना है, कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट मुझे पता है कि गिवन है, तो मुझे इस 5 डिपार्टमेंट में मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीमेंट किस में हुआ है 2023 से अगर कंपेयर करें 2024 में। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमको पर्टिकुलर एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि आर्ट्स में क्या हुआ है 2023 से 24 में, कॉमर्स में 2023 से 24 में क्या हुआ, लॉ में क्या हुआ है 2023 से 24 में। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, पर ऐसे सवाल आते हैं, इसको आपको बनाना आना चाहिए। चलिए अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं सवाल को। थोड़ा सा मैं इसको चीज़ को ना थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले और मैं इसको ठीक से सॉल्व कर पाऊँ। चलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा इसको बताने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि विच डिपार्टमेंट शोज द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ। अब मुझे चेक करना होगा एक एक करके कि किसमें ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, आर्ट्स का। ठीक है, आर्ट्स में अगर ग्रोथ की चेक करें तो ग्रोथ हम कैसे निकालेंगे, 2024 में से 2023 को अगर हम माइनस करेंगे तो फिर मुझे ग्रोथ का पता चलेगा। कैसे, 2024 में से
23 वाले को अगर हम माइनस करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि ग्रोथ आया कितना। तो अगर हम करते हैं यहाँ पर 480 से 420 को हम करते हैं माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60। तो ये 60 क्या आया, ग्रोथ आया। लेकिन मुझे क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है, ग्रोथ परसेंटेज। तो 60 का बढ़ोतरी हुआ है, किस पे हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि टू और देन के बाद वाले जो होते हैं ना उससे कंपेयर करते हैं। मतलब इसमें हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, ये लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे सब में, ठीक है, ये लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे। तो आइए इसको कंपेयर करते हैं, 48 और इनटू में 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 8 छक 48, 1/8, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 12 पॉइंट ये आ जाएगा 33, ठीक है। सर कैसे आ गया 12.33, आपने कैसे सॉल्व किया। देखिए बाबू, जिन बच्चों ने मेरा परसेंटेज का क्लास देख रखा है उन्हें पता होगा कि इस चीज़ को आपको मैंने कहा था कि याद करने के लिए। एक मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 1/3 का मतलब होता है ये 3.33%, ठीक है। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%। सिमिलरली ऐसे करते करते हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। 12.5% मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 12.5 आ जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 12.5 आएगा इसका, ठीक है, 12.5। ये आ गया मुझे किसका, आर्ट्स का। अब मैं निकालूंगा किसका, साइंस का, ठीक है। साइंस में कैसे निकालेंगे, 620 को घटाएंगे 500 से और ये आ जाएगा मुझे 120, ठीक है। ये 120 क्या आ गया, मेरे पास इंक्रीज आ गया कि कितने का बढ़ोतरी हुआ है 2023 से, ठीक है। तो अब मुझे 2023 से इंक्रीज हुआ है तो मुझे अब परसेंटेज भी तो निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है किससे, 2 के बाद जो गिवन होता है 2024, मतलब इससे निकालना है। मतलब यहाँ पर हम 62 × 100 कर देंगे, ठीक है। ये से ये ख़त्म, 6 बार में, 3 और 1 बार में, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको हम क्या करेंगे, एक अप्रॉक्स लेके चलेंगे, इसको हम बनाएंगे 30, इसको 30 बनाएंगे। यहाँ पर 1/5 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%। तो ये मेरे पास आ गया 20%। देखिए कितना सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है, इसलिए बच्चे छोड़ के आते हैं कि भैया ये क्या पूछ दिया सवाल मेरे से। उसके बाद अगर हम कॉमर्स की बात करें तो मैं क्या करूँगा, 410 में से 2024 वाले में से 2023 वाले को सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे पास। अब ये जो 30 है ये क्या है, मेरे पास ग्रोथ है, पर मुझे क्या निकालना, हाई मतलब परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, नीचे उसको लिखते हैं जो 2 के बाद आता है, क्योंकि कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 410 है, ठीक है। और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से ये 0 ख़त्म। अब फिर से हम इसको एक एवरेज की तरह से देखेंगे, कैसे, एक काम करते हैं, इसको हम बना लेते हैं 0, ठीक है। तो इसको जैसे आप 0 बनाइएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 बार में 2.5 आएगा, और ये आपको आ जाएगा 6 और 7 7.5। किसी को डाउट लगे तो वो यहाँ पर फर्दर 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसका आंसर 7.5 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किसका, अब हमें देखनी इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब हम जब इंजीनियरिंग की देखते हैं तो 2024 में से हम घटाएंगे किसको, 2023 वाले को घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150। ये 150 क्या आया है, ग्रोथ आया है। लेकिन मुझसे क्या पूछा, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाय में करते हैं, और बाय में क्या करते हैं, जो 2 के बाद आता है। 2024 में कितनी वैल्यू है, 7500, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये 750, ठीक है। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 सते 75 आता है। जिसको 15 का टेबल याद है वेल एंड गुड है, जिसको याद नहीं है वो 5 से काट लें इसको, ठीक है। अभी जैसे इसको कोई 5 से काटेगा तो कितने बार में, ये 3 बार में जाएगा। इसको 5 से काटेगा तो कितना, 1 और 25, 5 बार में जाएगा। 3 से काटेगा तो 5 बार में। तो सिमिलरली वही चीज़ आएगा, जिसको टेबल याद आता है उसके लिए मैथ्स थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है, बस और कोई बात नहीं। तो 1/5 आ गया, ये आ गया आपके पास 20%, ठीक है। अब मेरे पास फर्दर स्पेस नहीं है
तो मैं थोड़ा सा इसको सोच रहा हूँ इरेज करूँ ताकि आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो कैसे करूँ मैं इसको, इरेज कर दूँ क्या मैं? एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। जिसको नहीं पता है वो ज़रा सा मेरे बेसिक्स के क्लास को थोड़ा देख ले, क्योंकि ऑल टाइम हर एक क्वेश्चन में बेसिक्स बता पाना काफ़ी टफ है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि साइड में मैं जितना बता पाऊँ उतना मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर अब हम किसका बात करेंगे? लॉ की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? लॉ की बात करेंगे। लॉ में हम क्या करेंगे, 2024 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मेरे पास, 60। अब जब 60 आ जाएगा तो 60 क्या है? ये ग्रोथ है, पर मुझे क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इससे 360 से डिवाइड कर दूंगा और ये आ जाएगा 100 में, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है। 1/6 की वैल्यू आती है 16.66। सिमिलरली वैसे ही जैसे मैंने बताया था 1/3, 1/5, 1/7, 1/6, वैसे आपको मोटा मोटी आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा कि कैसे किसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विच डिपार्टमेंट शोज द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ, मुझे बताना है डिपार्टमेंट का नाम। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि आर्ट्स वाले में कितना आया है? 12.5%, ठीक है। अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 20%। कॉमर्स की बात करें तो 7.5% में है। और यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 20% है। और यहाँ अगर लॉ की बात करें तो कितना आ रहा है? 16.66। साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों हैं, इन दोनों में हाईएस्ट आपका जो है डिपार्टमेंट जो है हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ बता रहा है। तो अब आप कहिएगा सर ऑप्शन में कैसा होगा? ऑप्शन में सर दो कैसे आ जाएंगे? नहीं, दो ऑप्शन में दो नहीं होगा। जैसे आपके ऑप्शन में 1 नंबर में साइंस होगा, बी में होगा आपके मान लीजिए कि आर्ट्स, ठीक है। सी में आपको ऑप्शन में गिवन होगा इंजीनियरिंग, ठीक है। और डी ऑप्शन में कहेगा कि ऑप्शन नंबर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको ये वाला टिक करके आना है। ध्यान रखिएगा, सवाल कई बार घुमा के पूछता है, आपको लगेगा कि सर ये क्या पूछ दिया, दो आंसर, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, आप अगर अपने में कॉन्फिडेंस रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें कि साइंस और इंजीनियरिंग दोनों होगा। ये साइंस और इंजीनियरिंग दोनों, क्योंकि इसमें दोनों में ही 20% की वैल्यू आपको गिवन आ रही है और दोनों ही हाईएस्ट है, ठीक है। मुझे हाईएस्ट ही बताना था। चलिए, ठीक है। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, आई नो, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइंस टू आर्ट्स इन स्टूडेंट इन 2024। तो हमें 2024 का ही डेटा देखना है, 2023 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें निकालना है साइंस का और इसका। तो रेशियो का मतलब मैं हमेशा अपने क्लास में बताता हूँ, रेशियो का मतलब कुछ नहीं होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। और इसी चीज़ को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों सिमिलर बात होती है, ठीक है। आई बात समझ में? और ये दोनों जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब अगर आप इसमें अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट के अलग करते हैं, बिल्कुल ऐसा नंबर रखते हैं जो प्राइम नंबर हो और जो फर्दर कटे नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो बताइए, तो मुझे 2024 का डेटा पूछ रहा है और किसके बीच में? साइंस और आर्ट्स के बीच में। तो साइंस इज टू आर्ट्स के बीच में पूछ रहा है, कौन से? 2024 का डेटा। तो 2024 में अगर हम साइंस में देखें तो ये कितना है? 620 है। और अगर आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स में कितना है? तो ये है 480। फर्दर जब इसको हम काटेंगे तो 31 और ये कट जाएगा 2 और 4, ठीक है। फर्दर ये कटेगा, ये फर्दर 3 से नहीं कटेगा और ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है रेशियो निकल के? हमारे पास रेशियो आ रहा है 31:24 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था ये वाला। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम पेपर में भी आता है, जो DI आता है वो 5 सवाल के साथ आता है और 10 मार्क्स आता है। ये काफ़ी कम मार्क्स मत समझिए, क्योंकि 10 मार्क्स में किसी का नेट और JRF के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, यही है 10 मार्क्स,
और यही वो DI है जो कोई बच्चे करके ले जाते हैं और कोई बच्चे छूट जाते हैं। तो DI जब भी आता है 5 सवाल आपके बिल्कुल टफ साइड पे नहीं आता है। मान लीजिए 3 या 4 ईजी आता है, एक आपको मोटा मोटी मॉडरेट टू टफ लेवल का दिया जाता है। पर आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्लास में आते रहिएगा, तो आपको वो भी सवाल बिल्कुल हलवा लगेगा देखने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ 10% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट इन 2024, ठीक है, मतलब 10% जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसमें से जो 10% स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हो गए, मतलब वो बाहर निकल गए इन 2024 में, ठीक है। 24 के डेटा में इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर कितना है 720, ठीक है। देन व्हाट विल बी द टोटल न्यू इनरोलमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो मुझे बताना है कि 2024 में फिर मेरा टोटल और न्यू इनरोलमेंट कितना होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये अगर हमसे 2024 का डेटा पूछे तो ये तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं कि भैया ये ऐड करके जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा टोटल होगा 2024 में कितना इनरोलमेंट हुआ। पर यहाँ पर एक हेर फेर कर दिया है कि यहाँ पर मुझे बोला है कि 10% जो इंजीनियरिंग है ना वो ड्रॉप आउट हो गए, मतलब वो किए ही नहीं, ठीक है, वो निकल गए। तो मुझे अब बताओ कि टोटल कितना है। तो बाकी सारे वैल्यूज़ तो यहाँ पर क्या आएंगे, सेम आएंगे। चेंजेस कहाँ आएंगे, ये इंजीनियरिंग वाले में। अब इस इंजीनियरिंग में अगर हमको 10% निकालना है बाहर तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वो देखते हैं। देखिए अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में 2024 की बात करें इंजीनियरिंग में 2024 में, तो मेरे पास टोटल कितना था 750, ठीक है। इसको मैं करने का 2 तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि चीज़ें ईजी हैं। इंजीनियरिंग में 2024 की बात करें तो टोटल कितना है 750। मेथड 1, 750 को हम हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। अगर इसको 100% मानते हैं और मुझे 10% निकालने बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया होगा RHS इक्वल टू LHS, जो भी ऑपरेशन हम RHS में करते हैं सेम ऑपरेशन हम LHS में भी करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 10 से डिवाइड देते, तो जैसे हम 10 से डिवाइड देंगे ये दोनों कट जाएगा और मेरे पास जो 10% की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 75। पहला तरीका। सेकेंड मेथड, 750 जो है उसका 10% अगर निकालने बोले तो ये 10% हम इस तरह से निकालेंगे, ये 0 से 0, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ठीक। 2 तरीका, जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप कीजिए। मैं हमेशा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं ईजी करने के उसमें रहता हूँ। मैं यहाँ से फटाफट ये काटूंगा, मुझे 10% की वैल्यू मेरे पास निकल गई कितनी, 10% की वैल्यू मेरे पास 75 निकल गई। मुझे ये बात समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग में जो है 750 में से ये टोटल था, इस टोटल में से हम 75 जो है वो ड्रॉप आउट हो गया, तो अब कितना बचा, तो न्यू इंजीनियरिंग इनरोल जो है वो कितना है 750 में से हम 75 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या निकल के आएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 50 जाएगा, 50 और 700 700 और 600 675 675 वेट, हाँ ठीक है 675, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 25 आगे बढ़ेंगे 700, 700 से और 50 बढ़ेंगे तो 75, ठीक है 675। तो मुझे ये पता चल गया कि अब जो न्यू जो इनरोलमेंट इंजीनियरिंग में है वो कितना है, मेरे पास 675 आ गया। तो मुझसे क्या पूछा है कि जब 10% बच्चे इंजीनियरिंग के ड्रॉप आउट हो गए तो अब बताइए कि न्यू टोटल इनरोलमेंट 2024 में पूरे यूनिवर्सिटी में 2024 में कितने इनरोलमेंट हुए। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम टोटल निकालेंगे सबका, ठीक है, सबका मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग लॉ का सबका मिला के। तो कैसे करेंगे, 480 प्लस 620 प्लस 410 प्लस, अब यहाँ पर क्या हम 750 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 10% निकाल दिया और उसके बाद न्यू टोटल अब पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम 710 की जगह 675 लेंगे और फिर यहाँ पर हम लेंगे 360। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का मैंने तरीका बता रखा है आपको, कैसे ऐड करते हैं इसको ऐड करते हैं 10 और 4 14 20 20 और 3 23, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास 2300 आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए 80 20 100 100 110 110 और 60, 110 और 60 कितना हो गया, 110 और 60 170, ठीक है।
और यहाँ पर लास्ट में 75 75 आ गया। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 14 5 और ये, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना आ रहा है 25 और 45, ठीक है। तो ये हमारा जो आ रहा है ये न्यू टोटल आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव है। आपको परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने 2 तरीके से बताया, जो भी आपको सहूलियत लगे वो। काफ़ी बच्चे ये तरीका अप्लाई करते, खराब नहीं है, पर हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो 0 0 फटाफट कट गया, किसी में 0 0 नहीं कट पाता है, तो हम ये तरीका लगाते हैं। और इस तरीकों को भी और अच्छी तरीके से मैंने बताया पिछले के DI क्लासेस में कि 5% भी कैसे निकाल सकते हैं। इसी सेम तरीके से 6% निकालना बोले, 36% निकालना पड़े, या फिर आपको 75% बोले, या कोई सा भी परसेंटेज बोले, ये तरीका फटाफट काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंक्रीज इन इनरोलमेंट फ्रॉम 2023 से 2024 इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप याद कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टोटल इंक्रीमेंट इनरोलमेंट में कितना हुआ था, परसेंटेज में बताइए। तो हम क्या किए थे, टोटल को कैलकुलेट किए थे, यहाँ का टोटल को कैलकुलेट किए थे और यहाँ का टोटल को कैलकुलेट किए थे, तब बताए थे कि 2023 से 2024 में कितनी की बढ़ोतरी हुई। पर यहाँ पर क्या है, वो सवाल पूछा नहीं, यहाँ पर हमसे स्पेसिफिक बता दिया गया है कि बाय इंजीनियरिंग। तो हम अब क्या करेंगे, इन सारे डिपार्टमेंट में से सिर्फ और सिर्फ हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। आई बात समझ में। तो इंजीनियरिंग में मुझे बताना है कि 2023 से 2024 में कितनी की इंक्रीमेंट हुई है, तो परसेंटेज भी बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज को अभी रहने देते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये निकालते हैं कि इंक्रीमेंट हुई कितनी है। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, इंजीनियरिंग की बात करें और इंजीनियरिंग में भी क्या करें, इंक्रीज़ की बात करें कि इंजीनियरिंग में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हुआ है 750 में से हम जब 600 को माइनस करेंगे तो 150। ये जो 150 आया ये क्या आया, आपका इंक्रीज़ आया, ना कि इंक्रीज़ परसेंट। अगर हमसे पूछा कि इंजीनियरिंग में इंक्रीज़ परसेंटेज बताइए, तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो कितना इंक्रीज़ हुआ, 150 का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, बटे में यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, तो मैं आपको हमेशा बताया हूँ टू और देन का कॉन्सेप्ट, कि इसके बाद जो भी आपको गिवन होता है उसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 के बाद 2024, तो 2024 का जो ये डेटा है इसमें क्या है 750, तो ये हो जाएगा 750। और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे तो ये 1/5 सीधा सीधी 20% दिख रहा है, पर आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये से ये ख़त्म हो गया, 3 से जाएगा ये 5 बार में, 3 से जाएगा ये 2 और 5, 3 से 15 5 बार में, 3 से 2 बार में 6 और 15 5 बार में, ठीक है। सॉरी, हाँ कितना आया ये, क्या हो गया मेरे को, अरे 3 से ये जाएगा कितने बार में, ये जाएगा 1 बार में 5 और ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो ये सॉरी, यहाँ पर जो है आपका क्या आ रहा है, 1/3 इंटू 100। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1/2 1/3 ऐसे करके आप वैल्यू को याद कर लीजिए। क्या होता है कई बार, जैसे आपको बोल दे कि 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे अगर 1/3 की वैल्यू अगर पता है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसकी वैल्यू आएगी, और वहाँ से आगे मुझे 2/3 की वैल्यू। अगर मुझसे कोई पूछ देता है कि मुझे 4/7 की वैल्यू बताओ क्या होता है, तो 1/7 की मुझे वैल्यू पता होती है, तो मैं 4 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4/7 की वैल्यू निकल जाती है। ये थोड़ा सा तरीका है एक चीज़ों को काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करना। अगर बाई चांस किसी को नहीं आता फर्दर तो आप परेशान मत होइए, आप अप्रॉक्स का यूज़ कीजिए। बाई चांस अगर आपको वो भी अप्रॉक्स की मेथड नहीं आती है, जैसे अप्रॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस सवाल को अगर मैं अप्रॉक्स से सॉल्व करूँ, देखिए इस सवाल को मैं 3 तरीके से सॉल्व करता हूँ। आप कहोगे सर एक एक सवाल को आप 2 3 तरीके से सॉल्व कर रहे हो, कैसे, बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तरीका ये कि 1/3 को आप डायरेक्ट, आपको अगर याद है तो 1/3 जो होता है वो सिंपली कितना होता है, 33.33% होता है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल गया। ये तो पहला तरीका। दूसरी तरीके की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे 1/3 है इंटू 100 है, इसको हम क्या लिखेंगे 100/3, ठीक है। और इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हम एवरेज अप्रॉक्स करेंगे और इससे काटेंगे तो ये 33 बार में आएगा,
33 बार में, और कुछ पॉइंट में आएगा क्योंकि इसको हमने इस वाले को हमने छोटा किया है, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट में आएगा। ये तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बता दूं आपको, क्या कहते हो, बता दूं या रहने दो? अरे चलिए रहने देते हैं, क्यों, 2 तरीका आपके पास सफिशिएंट है। 3 तरीका देखो, तीसरा तरीका कुछ नहीं है, जो आप करते आए हो वही तरीका है और कुछ नहीं है। जैसे इसको अगर सॉल्व कर रहा है तो 3 से 100 को डिवाइड दे दो, जो कि मैं काफ़ी नेट JRF के बच्चों को देखता हूँ ये करते हुए, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है कि आप प्रोफेशनल लेवल के बन रहे हैं और आज भी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर फर्दर ठीक है, 3 बार में ये 9 जाएगा, 1 10 आएगा, 3 बार में ये 9 जाएगा, 1 10 आएगा, पॉइंट लगाइएगा, फिर ये तो 33.33 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है, और अगर आप अप्रॉक्स में भी निकालते हैं तो वो भी आपका वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें हमसे क्या पूछा था, टोटल इंक्रीजमेंट मतलब परसेंटेज में टोटल इंक्रीज कितना हुआ, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया मेरे पास, मैं अगर पर्टिकुलर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूं, सिर्फ पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो टोटल इंक्रीमेंट मेरे पास कितना आया, 33.33 वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, किसी को अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ रहा है, तो अगर किसी को 33% भी आ रहा है तो ये भी वेल एंड गुड है। आई बात समझ में? आई होप कि आप लोग को ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको क्लियर होगा। ये आज का लास्ट सवाल था, ठीक है। और इसके बाद जो है हम फर्दर कल एक नए DI के साथ आएंगे, नए DI के साथ नया कॉन्सेप्ट, नया सब कुछ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं जाते जाते करूँगा कि अगर आपको इस क्लास, ये आपको वैल्यूएबल क्लास लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल की चीज़ चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आप इतना कर लीजिए कि आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। ना तो इसमें आपका पैसा लगता, मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके पास उतने पैसे हैं भी नहीं, ठीक है। तो ना तो सब्सक्राइब करने में आपको पैसे लगते हैं, ना लाइक करने में आपको पैसे लगते हैं। और कमेंट कर लिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, मेरा चैनल भी ग्रोथ होगा, और क्या है कि मेरी रीच बढ़ेगी, है ना। तो अगर मैं कोई वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अगर टाइम दे रहा हूँ, तो आई होप कि मुझे थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से सहयोग करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे सम अप करते हैं, और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।